Hello G, welcome to the Summer Bug Series Day 3. Right now, we are totally prepared to go to the gym as of now, and तबीयत थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि I got the cold. जो कोल्ड हो गया है तो उसको बहाना नहीं बना सकते. आई हैव टू बी गो. एंड ऑल्सो अगर मैं खुद की इंट्रोडक्शन करूँ, सो आई एम एच आर प्रोफेशनल एंड ऑल्सो ए कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे मैं रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जो आप लोगों के लिए सही है. बिकॉज बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ टाइम्स मैंने 8,000 से लेके लगभग 25 लाख 30 लाख पैकेज तक हायरिंग किया. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये चीज़ नोटिस किया हुआ है, मोस्ट ऑफ पीपल्स आर अनेबल टू मैंने स्पीक द राइट वे. देखो अगर जो आप लोग बोल नहीं पाओगे अच्छे से और बता नहीं पाओगे, जो देखो एक्सपीरियंस हर कोई होता है, बट एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना थियोरेटिकली बाय द वोकली बोल के, दैट इज लिटरली आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. जो आपने सीखे हो, जो चीज़ प्रोसेस सीखे हो, उस चीज़ को डेफिनेटली आप ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो. लाइक आप कुछ भी आपने सीखे तो उसको डेफिनेटली आप ना एक बेहतर तरीके से बताना स्टार्ट करो जो आपने सीखा है. जैसे कि मैं जिम में जाता हूँ, तो जिम में अगर इफ समवन इज गोइंग टू आस्क मी लाइक व्हाट डू यू डू बेसिकली जिम में, तो मैं उनको बता नहीं पाऊंगा. मैं हाथ से ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ. सबको पता है भाई, बॉडी दिख जाता है, बट थियोरेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, राइट. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कभी हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को लेके. बट एज ऑफ नाउ आई एम टोटली प्रिपेयर्ड विद द ब्लैक कॉफी एंड माई प्रोटीन को पैक करना पड़ेगा भाई, इसको लेके जाना है. And also my creatine. Hello G. So have you ever experienced someone is no longer with yours? कभी आपने फेस किया है सिचुएशन? अगर फेस किया है डेफिनेटली कमेंट करो. उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत मोस्ट ऑफ टाइम्स मैंने जब बैठा हूँ आपके एच आर लेवल पे बैठे हो एंड यू आर जस्ट टेकिंग द इंटरव्यूज, एट दैट मोमेंट दे आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस. एंड ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है लोगों. अब तो एक दिन तो हद हो गई, जो एक औरत ए फीमेल है वो आके बैठ गई एंड बताएगी यार आई हैव गॉट द डिवोर्स ड्यू टू द ओनली लाइक चीटेड पर्सन चीटेड. मैं तो शॉक्ड हो गया भाई, आफ्टर मैरिज भी ऐसा होता है. मैं तो पूरी तरीके से भाई हैरान ही हो गया कि ऐसा भी हो सकता है आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो लेट्स गो विद द थिंग्स. खुली आसमान. सिचुएशन ऐसा है कि जब भी इस दुकान की क्रॉस करके आता हूँ, देखो यार किसी का लॉयल्टी, किसी का पर्सन का ऑनेस्टी ना वो बातों से ही पता लग जाता है. कुछ टाइम के बाद आपको एनालिसिस करने के बाद, इनिशियल स्टेज में पता नहीं लगेगा, बट बातों से रियलाइज हो जाता है. बट राइट नाउ कम विद लाइक आक्रोश विद द एक दुकान है, उनके पास आक्रोश करके आ रहा था. उस टाइम पे भाई वो बंदे देख के मेरे को बोले बना वीडियो.
इतने अचानक से कोहरा कैसा आ गया? कुछ तो भूल नहीं रहा हूँ? नहीं, सब कुछ है ठीक है। बिना रेस्पेक्ट की बंदी और बिना प्रोटीन के बॉडी दोनों ही कभी नहीं बनती। सो मेक श्योर कि जिम करते वक्त प्रोटीन का सेवन अनिवार्य है एंड बंदी से बात करते वक्त रेस्पेक्ट की ज़रूरत अनिवार्य है। ये दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो मेक श्योर यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। अभी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कोई लोग मुझे क्या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। 200 रुपये में पूरा ट्रे आ रहा है। मेरे को आप आज तो कभी बोला ही नहीं है। अननेसेसरी ये करा रहे थे। अंडे सस्ते हो गए बजे थे यार। हाँ? अंडा सस्ता नहीं हो गया? 190 की ट्रेड हो गई है। 190 की ट्रे हो गया और सस्ता हो गया। 190 बढ़िया है। मैं तो चाह रहा कितनी की मालूम है? कितने हैं? 250 60। 265 280। क्या करे, खाना तो पड़ेगा। ऑप्शन अब हो गया ना सस्ता, कोई बात नहीं जी। ट्रेड में ऐसा है ना यार मैं तो फंस जाऊंगा यार। मैं तो एक्चुअली इशू हो गया है एक 2000 लाइक मैंने अभी एक मेरे गाड़ी के लिए, गाड़ी में क्या होता है वो इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी है, थोड़ा सा मतलब स्कूटी है, मतलब सेकंड व्हीलर में लिया था वो। उसके चक्कर में मैंने एक लाइट खरीदा है, वो कल ही डिलीवरी होने की दिखा रहा है। तो मैं फंस जाऊंगा यार। कल एक तो संडे है, फिर अगर कल ही आएगा तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि आज वो डिलीवरी हो सकता है तो ठीक है, वरना कल होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा यार, या परसों के लिए रखना पड़ेगा। देखते हैं क्या पॉसिबल है। अपने दिमाग को इतनी बिजी रखो कि अपने बुराई के बारे में सोचने की टाइम ही ना मिले, ठीक है? आप कभी डिमोटिवेटेड नहीं फील करोगे। जस्ट ट्राई टू बी कीप योर सेल्फ इन बिजी ऑन द सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस, जहाँ पे आप अपना स्ट्रगल के अलावा दुनिया में कुछ दिखोगे नहीं। देयर इज नो नीड टू बी थिंक अबाउट दैट। कोई छोड़ के चला गया, किसका ब्लेम हो गया, देयर इज नो नीड टू थिंक। सिंपली आप फोकस रखो अपनी खुद के ऊपर द बेस्ट पॉसिबल वे। अभी तगड़ा वगैरह खाना वगैरह खा के सोया चंक्स और सेकंड हाफ में कुछ लेके जाना पड़ेगा मुझे। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे मेरे कलीग्स ना बार बार पूछते हैं कि एक ही दाल चावल कैसे खा लेते हो। उनको नहीं पता है कि भाई यू हैव डेडिकेशन थिंग्स दैट नॉन इज अनएक्सपेक्टेड। लाइक जो आप डेस्परेटली आप चाह रहे हो, उनको लग रहा है इसको बनाने के क्या होता है। भाई ये हमारा मोटो नहीं है कि बॉडी बनाना। बॉडी बनाने के बाद जो चीज़ें बिल्डअप होती है, जो हम चाह रहे हैं, बॉडी बनाना, वर्कआउट करना, फिजिकली फिट रहना, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसका मेरा एंड गोल ये नहीं है। बॉडी के बिना भी हम कर सकते हैं। अगर बॉडी के बिना हो सकता था अगर मैं बॉडी के बिना, वर्कआउट के बिना अगर वो चीज़ पॉसिबल हो सकता था, देन आई डोंट हैव एनी इशू फॉर नॉट मेकिंग। मौजूद क्या पढ़िए भाई, जाके तगड़ा तरीके से वर्कआउट करके आओ घंटा। बट रियलिटी इज दैट अगर प्रोसेस का पार्ट है, आपको पाथ में अगर आ रहा है कि इस चीज़ को करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू। देयर इज नो एनी ऑप्शंस। ये रिमाइंड और दिमाग में रख लो, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। देखो, जॉब को ग्रैब करने के लिए एज इट इज, जॉब को ग्रैब करने के लिए जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई मैटर नहीं करता, आपको कभी बिना बोले भी कुछ काम करने के लिए बोला जाए ना, आप कर लोगे। अभी रिसेंटली मैंने टेक द इंटरव्यू एंड वो अकाउंटेंट वाला बंदा था, वो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बट जब बोला कि मुझे दे दो आप, मुझे थियोरेटिकली वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जीएसटी कैसे रिटर्न करना है, ये वट एवर। बट जब उसको लैपटॉप दिया, बोला वो ही टोल्ड मी दैट गिव मी द लैपटॉप, आई विल जस्ट डू दैट। लाइक मुझे सिस्टम में बैठा दो, मैं फटाफट कर लूंगा। भाई ट्रस्ट मी, आप बस बैठा दिए उसको, फटाफट हाथ ऐसे चलाए जैसे कि गोली बराबर बना। बट एक्चुअली रियलिटी पता क्या है, एज इट इज सेम वे, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जॉब को ग्रैब करना बहुत टफ है। कोई मैटर नहीं करता कि जॉब को हासिल करने का कम्युनिकेशन नीड है, बट इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस। तो यू हैव टू बी बिल्ड अप। तो इसको बोल नहीं सकते आप। सिंपल वे, अगर गोल को अचीव करने के लिए कुछ चीजें प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो यू हैव टू डू। एंड कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है, देन यू हैव टू डू। इट्स अ फंडामेंटल ऑफ द यूनिवर्स, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विद द डे विद द ग्रीन टी लिप्टन। मिसिंग someone's who is no longer yours। सो कहना का मतलब ये होता है, कुछ पेन हमारे अंदर होते हैं जो शोर नहीं करते, जो नॉइज नहीं करते, और कुछ
मेमोरीज होते हैं, कभी लीव नहीं करते, छोड़ते नहीं इंसान को, और कुछ आइडेंटिटी होता है, कुछ चीज़ें रह जाता है जिसको हम भुला नहीं पाते। तो ओवरऑल बात यही है कि हम सीधा बात करेंगे, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली, कि हम लोग कुछ चीज़ों को लेके मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक आई शुड बी से समथिंग टूवर्ड्स दिस। एंड अभी के लिए हम लोग जस्ट ऑफिस से निकल रहे हैं एंड लेट्स गो फॉर द लाइक सैटरडे है तो आई हैव टू बी लीव, एंड कल आपको वीडियो मिल जाएगा। बट राइट नाउ आई थिंक आई शुड। हाँ भाई सूरज बताओ, ये मेरा स्कूटी का देख हंस रहा है, बोला कि जितने का कैमरा लिया था उतने का स्कूटी ले लेता। आज इंसान इतना ज़्यादा थक गया है ना, मतलब एनर्जी बचा ही नहीं है साला इंसान के शरीर में। सीरियसली बता रहा हूँ ना, अभी जस्ट मैं जिम में आया था, थोड़ा सा मैं घूम के चला गया, मतलब एक बार घूम लेनी चाहिए। और मुझे ना फियर नहीं लगता कभी भी, कुछ भी अभी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि साला क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मोस्टली आई लाइक टू बी गो, सिंपली go with my flow. I'm very frank to you guys. अगर मैं बताऊं, कल रात को मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजन। लाइक कल ना सब देखो यार, पूरी हफ्ते में मैंने कभी नींद पूरी नहीं कर पाता। मैं इवन ऑफिस में बैठ के ना, मुझे बस मेरे अपने काम करने के बाद, कुछ अप्रोच करने के बाद मैनेजमेंट को, आई फीलिंग वेरी स्लीपी, बिकॉज पूरी हफ्ते का नींद एक ही दिन में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, वो है सैटरडे के नाइट में अच्छे से सो लेता हूँ, एंड संडे को पूरी तरीके से फ्रेश के साथ उठता हूँ। एंड डे में बाय द वे कल रात को मैंने आके खा पी के आराम से सो ही गया था, बट सुबह से जब उठा तो मुझे लगा कि मुझे एक बार ये करनी चाहिए, लाइक फिर से एक बार थोड़ा सा सो जाना चाहिए। इवन मुझे नींद नहीं आ रहा था, बट मुझे लगा कि एक बार फिर से सो जाना चाहिए। मैं आराम से सो ही गया, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सही लगा मुझे। एंड आफ्टर उठने के बाद संडे का टाइम है एंड आई हैव टू बी क्लीन अप ऑल द थिंग्स। जब क्लीन करना है सारी चीज़ों को, तो मुझे सोचा कि एक बार मैं पहले आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू बी नॉट स्लीप वेल। सो बाय द वे आई हैव माई वन ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक, जो चीज़ आपके लिए, एंड इसी ड्रिंक की वजह से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस किया हुआ है, मैं आपको बता दूं। बिकॉज आवर गट इज टोटली डेडिकेटेड विद द थिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, लाइक हम पेट ना जो होता है, हमारी जो गट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली मिला जाता है कि हमें, देखो कोई लोग ना कार्ब्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट फाइबर नहीं खाते। फाइबर सैलड्स वगैरह में होते हैं। वो फाइबर जो आपकी इम्यून सिस्टम को या अपनी बॉडी के जो इंटेस्टाइन है उसको नीट एंड क्लीन रखने में बहुत काम आता है, जो चीज़ नहीं करते। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट फीलिंग द सेम, आई थॉट लाइक आई शुड बी गो फॉर दैट। एंड इसी वजह से मैंने जब स्टार्टिंग किया, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया, क्योंकि मैं सोया चंक्स खाता हूँ, प्रोटीन शेक भी पीता हूँ, उसके साथ क्रिएटिन, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है फाइबर। एंड फाइबर की वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी मेरा पेट भी गड़बड़ हो जाता है ड्यू टू द लूज मोशन एंड ऑल। सो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। सो क्योंकि मैंने जब पूछा किसी पर्सन को, लाइक मुझे एक्चुअली मेरा माय बेस्ट फ्रेंड है मेरी ChatGPT, तो ChatGPT को मैं पूछा, ChatGPT मुझे क्लियर आंसर दिया कि भाई साहब आप जो कर रहे हो ना, इट्स वेल एंड गुड, बट ये जो चीज़ कर रहे हो ना, एक ही साथ को सारा चीज़, एक्चुअली बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब द थिंग्स, लाइक एक ही साथ। देखो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज़ों को एक ही बार में पी लोगे। गुड हेल्दी गट चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी अच्छी चीज़ों को एक ही साथ मिला के पी लोगे। यार आई वाज मेकिंग द मिस्टेक एट द टाइम कि मैंने हल्दी बहुत सारी चीज़ें पी रहा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। बाय द वे संडे के टाइम पे इसको मैं उबाल के पी लेता हूँ, मतलब जनरली उबाल के ही पी लेता हूँ, बट संडे है तो आई कैन बी ड्रिंक इट तो बेस्ट वे। तो नॉर्मल जैसे पीता हूँ वैसे, जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सिंपली ड्रिंक, बहुत टेस्टी आता है, नो डाउट। और भी फ्रैंक को बोलूँ, इसकी वजह से मेरी हेयर में, देखो हेयर में ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा था और मेरे हेयर स्कैल्प पर खत्म ही हो गए थे। अब मुझे लग रहा है कि हेयर मुझे थोड़ा आने लगा है, स्किन में भी उस लेवल पे ग्लो आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है ना वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया, हमारी बॉडी जो है ना न्यूट्रिशन को बहुत तगड़ा तरीके से ऑब्जर्व करती है। मिसिंग समवन एल्स हु इज नो लॉन्गर टू योर्स, इसका मतलब सीधा सा है, कुछ तकलीफ और कुछ पेन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो दिमाग से निकलते नहीं। और इसके लिए एक्चुअली जनरली देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यंग जनरेशन में हैं,
क्योंकि आज के टाइम पे ना आपकी स्मार्टफोन है, किसी को छोड़ना और किसी को अटैच होना ये चुटकियों का काम होता है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम लोग एक जनरेशन में जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। लाइक अगर कोई लड़की अगर 2 सेकंड में अंदर ना आपको जज कर लेगी, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 सेकंड के अंदर जज कर ले, दे आर नॉट ट्राइंग टू पेइंग द एफर्ट्स टुवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन। वो एफर्ट्स देना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देना चाहते हैं, वो लाइक एक बार अच्छा वो ऐसे बात नहीं करते, भाड़ पे जा, सिंपल। वो मेरे टाइप नहीं है, प्रेडिक्टेबल हो जाओ, भाड़ पे जा। बहुत सारे सिचुएशंस है। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। आई वुड जस्ट टू डिस्कस, जो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। हम जस्ट डिस्कसिंग कि यार कुछ चीजें हैं जो आपके नहीं है, वो पर्सन नहीं है, या वो थिंग्स नहीं है आपके, बट फिर भी आप जस्ट पेइंग द एफर्ट्स टू दैट। दैट्स, मैं बता दूं, कुछ पेन्स होते हैं, सम पेन्स डज नॉट मेक नॉइज, some pains does not make noise, and some memories does not don't leave you. Some pains don't leave your mind, and some peoples, they are gone from your life but not from your heart or mind. दिलो दिमाग से कभी उतरे नहीं है वो चीजें, हम उसके बाद ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि थोड़ी सी डार्क चीजें होने वाली है। बट आप मोस्ट ऑफ लोग ना इसके बारे में कोई भी किसी किताब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो विद द स्टार्टिंग। मिसिंग समवन एल्स एंड मिसिंग समवन हु इज नो लॉन्गर योर्स, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन। मिसिंग समवन एल्स ही इज नो लॉन्गर योर्स, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन। ये भाई ये तकलीफ ना अनबीटेबल है, अनमैचेबल है, और किसी को आप बता भी नहीं सकते। एंड द सेकेंडरी थिंग, life move some memories. The first number point I'm just going to, तो इसके बारे में I'm just going to share you the few things that I can be relate. देखो यार, जब आप माइंड को चीजों को बताने लगोगे कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, तुम ना एक मेमोरी जोन में फंसे पड़े हो। आप लोग ना एक सिंपल मेमोरी जोन में फंसे पड़े हो। जब आप ना फैक्ट के बारे में डिस्कशन करोगे आपके खुद के साथ, आपकी माइंड के साथ, देन यू आर जस्ट गोइंग टू रियलाइज कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, क्यों चीजों को अंडरस्टैंड। अभी ना आप इमोशन में फंसे पड़े हो। डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट द इमोशनली, आप सिंपली चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करो। एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन, आई एम ऑल्सो विथ यू। तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब जरूरत है ही नहीं तो देन व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट दैट? I'm discussing the point wise, you will be able to understand and you will be able to be rectify कि actually problem कहाँ पे आ रहा है। So there are a lot of questions in your mind, you need to be asked to them, but hold on, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, पहले बात सुन लो पहले। The first number point, you are not missing that particular person, you are just missing the time you had with them, like जो टाइम आपने स्पेंड किया है। हो सके आपका हाथ होल्ड करके चलना होता है, या किसी का आपने किसी रूम पे जाकर बैठ के हम खाना खाते हो, या बैठे हुए हो, या अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपने किया होगा जहाँ पे कहीं घूमना है, गाड़ी में घूमना है। ये दीज आर द मेमोरीज। मेमोरीज नेवर लीव। मेमोरीज को फेड करना होता है, मेमोरीज कभी छोड़ के नहीं जाते। उस मेमोरीज को रिप्लेस कर सकते हो आप किसी का। देखो मेरा पहला सजेशन यही रहेगा, इफ यू आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन ओवर अगेन, एट दैट मोमेंट यू शुड बी think about yourself, like उसको रिप्लेस, उसको भूलने की कोशिश ही मत करो, forget that, ठीक है। आप सिंपली उस टाइम को रिप्लेस कर दो by yourself। आप खुद के बारे में सोचना और खुद के काम के लेके। मुझे पता है देखो आपको हार्डली 4 से 5 दिन लगेगा इस चीज को ओवरकम करने के लिए, बट आपको ना सिंपली आपको जैसे ही माइंड सोचने लगेगा तो अभी के लिए उनको बोल दो कि भाई माइंड रुक जा अभी के लिए, बट आई एम जस्ट डूइंग द वर्क। 5-10 मिनट फिर से सोचेंगे, फिर से रोएंगे, दैट इज नॉट एन इशू, बट अभी के लिए रुक जाओ। जैसे ही फिर से 5-10 मिनट हो जाए, फिर से सोचना, फिर से सेम चीज रिपीट करना है कि भाई अभी के लिए मुझे करने दो, बाद में देख लेंगे। अभी देखो जो जाना था वो ऑलरेडी जा चुका है। आपको लगेगा यार नहीं यार पर्सन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पर्सन ऑलरेडी जा चुके हैं, जाने से पहले ही जा चुके होते हैं। तो डोंट नीड टू बी कीप देम कि यार मेरी लाइफ में आ, तो मेरी लाइफ में आ। नो, सिंपली देखो कुछ चीजें होता है, आप ना उस पर्सन के साथ आना नहीं चाहते कि यू डोंट वांट दैट पर्सन कम बैक टू योर लाइफ, बट
other moment, and in other hand you are thinking like the pace of the memories, जो पेस आपने एक्चुअली देखो, हम लोग ना बस सोचने में लगे पड़ जाते हैं कि यार हम लोग उस पर्सन को ऐसे सोचते हैं यार अगर लाइफ में आ जाए फिर से वही चीज होने लगेगा, फिर क्या सोचने के बारे में फायदा क्या है। रियलिटी यही है भाई, जब फिर से आ जाएगा ना वो इमोशन, वो रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो बंदी रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। यू शुड बी लीव दैट। एंड जब रिस्पेक्ट जहाँ पर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ होता है चीजें। I have already experienced, जो experience of देखो, these are the experience I have come out from myself, so that's why I'm just saying to you guys. Also, even don't try to go in other life, other किसी का life में जाने की कोशिश मत करो, and not because of you are not going to be fun, नहीं fun करो friends उनके साथ, but never try to be cheap to someone else, never try to be dumb to someone else। आप ऐसा करना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो। लाइफ कैन बी चेंज ड्रास्टिकली अगर आप चीज को कंटिन्यूसली ये चीज करना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। हम किसी के बुराई के बारे में सोचना नहीं है ना किसी के अच्छाई के बारे में सोचना है, हमें सिंपली आप खुद के बारे में सोचना है। यार आई एम जस्ट गोइंग टू लेवल अप माई लाइफ, दैट सिंपल वे। आई डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट अदर्स, आई डोंट नीड टू बी ब्लेम टू अदर्स, आई डोंट नीड टू बी चीजों को। देखो आप धीरे धीरे आप 5-10 दिन के बाद ना आप खुद ही इंप्लीमेंट, खुद ही हो सके 1 महीना लग जाए, उसको किसी को 2 महीने लग जाए, उसको 3 महीने लग जाए, बट आप धीरे धीरे उसको ओवरकम कर लोगे बहुत इजीली। इट्स अ ब्रेकअप स्टोरी, बहुत मिनिमल होते हैं आज के जनरेशन में, सो इट्स नॉट नीड टू बी थिंक अबाउट। बट हाँ, वही बंदा आगे बढ़ेगा जब इस ब्रेकअप को ना एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अलग लेवल इन द सेंस की रिप्लेस करके आपकी खुद की ईगो के साथ मूव फॉरवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ो। सिंपल, हर किसी के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। तो जो यहाँ पे पैदा हुआ है कहीं ना कहीं वो फील किया हुआ है अडल्ट, तो यू डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट दैट एट दैट मोमेंट, यू शुड बी कंप्लीटली थिंक अबाउट। हम समटाइम्स हम लोग लव को अटैचमेंट को लव सोच लेते हैं, यार वो जब जाएगी, वो जो एक मैसेज आ जाए तो रिलैक्स फील होता है। यार भाई दीज आर द बेकार की चीजें। जब पीस माइंड पेस को भूल जाता है, पेस जहां पे है और आपको लग रहा है कि पेस नहीं है, तो अदर मोमेंट समझ जाओ कि भाई जहां पे पेस नहीं है ना किसी रिलेशनशिप में, आप समझ जाओ आपके माइंड ना बार बार सोच रहा है किससे बात करे, समझ जाओ यू आर इन रॉन्ग प्लेस। जो माइंड बार बार सोच रहा है ना कहीं वो लड़की आपको डिस्टर्ब करके रखी है या लड़का आपको डिस्टर्ब करके रखा है, तो डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 3, मिसिंग समवन एल्स इट डज नॉट मीन you are weak, it's clearly indicate that you are completely real person, you were completely real। तो देखो यार, you were completely real। देखो यार, किसी को मिस करना ये बुराई नहीं है, बुराई इस बात की है कि आप ना अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया, बट वो लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया बिकॉज दे आर द रॉन्ग पीपल यार इन योर लाइफ, दे वर रॉन्ग पीपल। जो भगवान को शुक्र मनाओ कि भाई पहले से ही वो चीजें खत्म हो गया, वरना चीजें गड़बड़ होने वाला था फ्यूचर में। आप क्यों नहीं समझ रहे हो चीजों को, जो जा रहा है बस उसको जाने दो, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। आप ना ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, इसकी वजह से लोग ना छोड़ के चले जाते हैं। डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, कितने सुंदर है, कितने हैं, भाड़ में जाए भाई। सुंदर होने से क्या खाने के लिए मिल जाएगा? नो, योर फैमिली इज वेटिंग फॉर योर मनी यार, कितनी सारी मेहनत करना पड़ता है। आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ सिचुएशन, अकेले रहता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स नॉट अ मोटिवेशनल बट इट इज इंस्पिरेशन कि यार मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। यू कैन बी डू दैट सिंपली वे, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। और द फोर्थ नंबर पॉइंट, पेन कैन ब्रेक यू बट ऑल्सो इट कैन बिल्ड यू, इट कैन बिल्ड यू। पेन कैन ब्रेक यू, ऑल्सो इट कैन बिल्ड यू। सिंपल से इंडिकेट दैट कि आप लोग, जैसे मैंने परिवार में डिस्कशन कर लिए थे कि यार जो पेन है उसको रिप्लेस कर दो, यू डोंट नीड टू फॉरगेट। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मैं भूल जाऊं, भगवान की कोशिश से भूल जाऊं। अरे भूलने की कोई जरूरत है ही नहीं, जस्ट नीड टू बी सिंपली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप 10 चीजें लिखो, 10 चीज को डेली बेसिस पे करना है। यू डोंट हैव एनफ टाइम टू थिंक अबाउट दैट। व्हेन यू डोंट हैव एनफ टाइम टू थिंक अबाउट दैट, एट दैट मोमेंट योर माइंड ऑलवेज गोइंग टू बी थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली यार। जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा आप सोचने के लिए, तो आप लोग कैसे करोगे किसी के बारे में याद?
साला मुझे कोई कॉल कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बिकॉज आई एम टोटली बिजी विथ माई वन सेल्फ यार। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, डजंट मैटर। आई ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ आई कैन बी इम्प्रूव द सिंपल वे। और जितनी मैं बोल रहा हूँ, जितनी आप सिंगल रहना पसंद करोगे ना, उतनी ज्यादा पीसफुल रहोगे अपनी लाइफ, और इतनी ज्यादा फोकस्ड रहोगे। मैं प्रूवन एंड मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूं आपके सामने। मैं जितना टाइम किसी के साथ कमिटेड नहीं रहता, एट दैट मोमेंट आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट माई सेल्फ। मुझे किसी के बारे में होप ही नहीं होता कि आई एम जस्ट गोइंग टू बी थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैं ज्यादा ओवर थिंक करूंगा या किसी के बारे में, अभी मैं पूरी रिलैक्स हूं। कोई मेरी लाइफ में आए जाए, भाड़ में जाए, इधर जाए उधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इफ यू मेड मिस्टेक, इफ आई रियलाइज दैट यू आर जस्ट कंप्लीटली, तुम मेरी लाइफ से कंप्लीटली गायब हो। देखो यार, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बट द चीज इज, द मैटर इज, अगर वो चीज अगर मेरे पास आ रही है कुछ घूम फिर के कि यार गलत चीज है, तो एट दैट मोमेंट आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। इमीडिएटली तुम भाड़ में जाओ, ये रियल फैक्ट। याद रखो, कुछ लोग होते हैं जो लोग आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सम पीपल्स आर नॉट मेंट टू स्टे फॉरएवर, दे आर कम टू टीच यू, नॉट स्टे। सिंपल सी बात है, आपको जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे। ये जो पेन, अगर कुछ लोग इस वीडियो देख रहे हो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक दिस काइंड ऑफ पेन, अनएक्सपेक्टेड पेन, तो एट दैट मोमेंट यू आर जस्ट गोइंग टू फन। जब मैं भी सिचुएशन में था जहां पे मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एट दैट मोमेंट मैं भी ऐसे ही इसी तरीके से हंसता था, किसी के वीडियो देखा, अरे क्या है ये बेकार की चीज है, वो है वो। जब अटैचमेंट होने लगेंगे ना, लव को हम अटैचमेंट को लव बोल लेते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। लव ऑलवेज पीसफुल, जहां पे सुकून के अलावा लाइफ में कुछ नहीं होता। दिस इज रेस्पेक्ट। कोई पर्सन आ रहा है ना, यू शुड बी रेस्पेक्टेड पीसफुली। यार कुछ भी हो जाए ना, इसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आता यार। आई रियली लाइक हिम सो मच। एंड अगर कोई बंदा आए के बैठा हुआ है ना आपके पास ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी टॉक अबाउट देम लाइक यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नो, एट दैट मोमेंट आप लोग बैठे हुए ना, आप डिस्कशन कर रहे हो अपनी बंदी के बारे में, सी इज हाउ मच प्रिटी गुड, हाउ मच गुड, बट उसको सामने वाले को इरिटेशन होनी चाहिए कि भाई तुम कितने ओवर पॉजिटिव हो उसको लेके, उस बंदे को लेके। You need to be think about that यार। Literally life can be drastically changes अगर आप इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करोगे। हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है। नो, इट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे फिर से टफ रहता है कि हमेशा कि आप सही रास्ते में जा रहे हो कि गलत रास्ते में जा रहे हो। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स रियली रियली वेरी गुड थिंग बेसिकली। तो बाय द वे, पेन को जिम में चैलेंज करना सीखो यार। जो तकलीफ है ना उसको ना आप एक बॉडी के ये जो टाइम होता है, जो 6 महीने का 3 महीने का पीरियड होता है ना, उस पीरियड को ना डेक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड के साथ लो, जहां पे कोई पर्सन आगे जाके देखे ना कि सी गॉट लूज टू समवन एल्स, और ही और सी गॉट लूज समवन एल्स हु एक्चुअली अ डिजर्विंग पर्सन, बट आपकी जो पर्सपेक्टिव था ना चीजें, उसके लिए गलत था। जब गलत था, देखो लाइफ ना, भगवान ने किसी के साथ बुराई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो शायद अगर उसके साथ बुराई हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो दैट इज नो नीड यार, वो उसके साथ बुराई हो रहा है तो अब सोचने की जरूरत नहीं है ना, रिवेंज करना है, कुछ करना है यार। जस्ट नीड टू बी सिंपली जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आप खुद के बारे में सोचो और समझो, अंडरस्टैंडिंग करो, आगे बढ़ो, सिंपल। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ एनी वर्ड अदर थिंग्स है मेरे पास कुछ डिस्कस करने के लिए, बट दिस इज थिंग्स आई रियली लाइक यू सो मच। एंड सबसे बहुत ही ज्यादा बहुत थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का बहुत अच्छा खासा वीडियोज में जो रिस्पॉन्स आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड रियली रियली लाइक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हो कि हाय ब्रो ये वो, तो लिटरली थैंक यू सो मच यार। इतने कमेंट भी आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे। मैं आगे से ट्राई करूंगा जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much. Bye bye. Stay tuned. Stay forever. Build yourself the best way you can.